दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा। यही कारण से महेंद्र भाई अरे जे केहू पावे पैसा अरे मौजे उड़ावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वह नचावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वह नचावे। ये कहानी। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं इस समय अंबेडकर नगर यानी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है अंबेडकर नगर, जो अवध क्षेत्र में लगता है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और मुझे खुशी है कि एक ऐसे कलाकार से मुखातिब हूँ जिनकी आवाज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से लेकर के उत्तर मध्य सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार में, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में, नाट्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश शासन में या जन सूचना में, जहाँ जहाँ भी सरकारी मंच लग रहे हैं इस समय कार्यक्रम के, तहाँ तहाँ आपकी आवाज़ जा रही है। मैं ऐसे कलाकार के साथ प्रस्तुत हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आज आपकी आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी खूबियाँ कितनी हैं, कैसी हैं, आप कितनी मेहनत के बाद इस प्लेटफॉर्म या इस परफॉर्मेंस तक पहुँचे हैं, ये जान करके हम आप लोगों तक आपकी आवाज़ को छोड़ना चाहते हैं। मेरे चैनल पर स्वागत है महेंद्र भैया यानी महेंद्र सिंगर। चलिए भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे, और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। संतोष कब, अब कब मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ न पहुँचे रब वहाँ पहुँचते हैं कब, तो इसीलिए यहाँ तक हमारे संतोष भैया आए। इसके लिए संतोष भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। जी 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 महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गीत संगीत का सफ़र कब आपने शुरू किया? देखिए संतोष भैया, क्या बताएं, मैं तो गीत संगीत का सफ़र जो है मैंने बचपन से, क्योंकि अगर मैंने गीत और संगीत सीखा है कोई सबसे बड़ा श्रेय हमारी माँ को जाता है, क्योंकि अपने माँ से गाना बजाना संतोष भैया हमने सीखा। और जब मेरी माँ, मैं बहुत छोटा था, जब मेरी माँ रोटी बेला करती थी, खाना बनाया करती थी, जब थोड़ा सा मैं जानकार था, तो मेरी माँ धीरे धीरे से गाना गाया करती थी, तो मेरे दिमाग में ये गाना जो है चुभता था। धीरे धीरे अपने माँ से हमने वो गीत याद है क्या जो माई गाया करती थी? हाँ, एक गीत याद है माई वाला गाना थोड़ा। हाँ, ये गाना हमारी माँ अक्सर गाया करती थी, जो लेडीज अक्सर इस गीत को गाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। माई वाला झर बैली में करैला तूरे जिन जाऊ सखी, झर बैली में करैला तूरे जिन जाऊ सखी, ए जिन जाऊ सखी, ओ जिन जाऊ सखी, झर बैला में करैला तूरे जिन जाऊ सखी, झर बैली में करैला तूरे जिन जाऊ सखी। वही माता मैंने जब इस गीत को तब गाया करती थी, क्योंकि अब मैं समझदार हो गया हूँ। पहले नहीं जानता था कि ये गीत कब गाया जाता था। जब बारात निकल जाती थी तो माता मैंने नाटक नहीं खेलती थी घर में, हाँ घर में गीत हमारी माँ कभी कभार से गीत गाया करती थी, और बहुत सारे गीत हम भूल गए हैं और बहुत सारे गीत हम उनसे सीखा है। अच्छा महेंद्र, जब गायकी की शुरुआत करते हैं जी, तब से और अब तक जी जो संगीत का सफ़र है, लोग कहते हैं कि कभी कभी शौक और संघर्ष से जो है संगीत के सफ़र की लोग शुरुआत करते हैं। जी जी, तो जो अब तक का संगीत का सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचे अब तक गाते बजाते आप? जी, अगर अब तक संगीत देखिए, मैंने शुरू से बड़ी मेहनत किया हूँ भैया। हमने बहुत ही संगीत के पीछे गाने बजाने चक्कर, पहले हमारी ये स्थिति थी कि जब कोई भी कलाकार गाता था, मैं किसी के साथ जाता था, तो हमको भैया कभी मौका लोग नहीं देते थे गाने के लिए। मैं पीछे बैठा करता था कि बोलते थे कि अभी गवाऊँगा तभी गवाऊँगा, लेकिन गवाते नहीं थे लोग, लेकिन फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ता था। और हम भैया रोवंधा हो जाए, रोवासा हो जाए, पर्दक पीछे जाए कि रोई कि आज हमें मौका नहीं मिला। और जो हमारे यार दोस्त ना, वो सब कहा महेंद्र तू कब गईबा, जब हमका मौका न दे तो महेंद्र कब गावे, हम रोवासा हो जाए। तो भैया हम एक गीत अक्सर वो गीत का गावे लगे। और ये दूसरी चीज़ ये है कि एक गीत हमारा बहुत फेमस रहा, उस गीत से हम एक अलग हमारे एरिया में। अच्छा भैया, एक चीज़ हम सबसे बड़ी बात हम आपका ही बताओ थे, हमारे मन में, हम अपने मन के बात बताओ थे। पहले ये भगवान से कही थे, हे भगवान, हम हमारे गांव जाने लगे कि महेंद्र सिंगर हुए, महेंद्र सिंगर, हाँ, कि हम गाना गाने लगे। और आज लोग पूरी दुनिया हमारी वीडियो को देखती है, तो भैया हम बहुत खुश होते हैं। हमको धन दौलत की कोई बात नहीं, लेकिन जब उस प्लेटफार्म पर हम पहुँच जाएंगे, धन दौलत ऑटोमेटिक आने लगेगा। जी, तो इतनी देर कहाँ तक पहुँचल हुआ आप गाय बजाई की? अब बता रहे हैं कि इतनी देर भैया, आप देखते होंगे हमारे चैनल पे
और हमने मन में एक विचार बनाया। पहले मैं भी कुछ माताओं बहनों से मैं इंटरव्यू पहले आपकी तरह ऐसे इंटरव्यू लेता था। हमारे मन में लालसा होती थी, क्योंकि माताएं बहनें हमारे गीत को खूब पसंद करती थी। पहले भी, आज नहीं कि आज ही पसंद करती, पहले भी जब मैं मंच पे गाता था। और पुरुष लोग कम, लेकिन महिलाएं हमारे गीत को ज़्यादा पसंद करती थी। तो मैं ये गीत भैया गाया करता था कि ये नाचे गावे के मतलब का होते, नचनिया का होते। ये गीत भैया हम बहुत गावत रहे अपने बचपन में जौन बा। और फिर हम अपने मन में एक विचार बनाए, चलिए हम एक सोशल मीडिया पर एक मंच बन के खड़ा हो, और जौन हमारी माताएं बहनें गांव कहें उनका गावे बजावे ताई मौका ना मिलता बा, और उनका हम अपन एक सिस्टम हम सब बनेबे। और इसे भैया आपको बता दूं कि मैं हर मंगलवार को मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर में सभी महिलाओं से मैं मिलता हूं, और सभी महिलाएं एकदम 30 से 40 महिलाएं, 50 महिलाओं की भीड़ लगती है हमारे पास, आती हैं, उनका चैनल बनाते हैं, गाती हैं, और उनका भी वीडियो बनाते हैं, और मैं भी वीडियो बनाता हूँ भैया। यही मेरा हर मंगलवार को कोई ऑफिस बनाए कहीं आप? हाँ, अकबरपुर में ऑफिस है हमारी। अच्छा जी। वहीं सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं, वहीं सबका चैनल बनाना। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अम्बेडकर नगर अकबरपुर क्षेत्र से हैं। अवध क्षेत्र की जो भी महिलाएं गीत संगीत में इंटरेस्ट रखती हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, प्लेटफॉर्म का अभाव है, जानकारी का अभाव है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आप महेंद्र सिंगर से संपर्क करिए। आपके पास एक बड़ी टीम है और हर तरह की कला है आपके अंदर। आप नाचते बहुत बढ़िया हैं, गाते बहुत बढ़िया हैं, ढोलक बजाते बहुत अच्छा है, हारमोनियम भी थोड़ी बहुत बजाते हैं। मतलब एक मेरी समझ से पूरी तरह से ऑल इन वन है ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेते हैं भैया। और कभी कभी क्या होता है कि आप हमारा कुछ वीडियो यूट्यूब पे है, जब अपने किसी रिलेशन में जाते, जैसे आपके हमने कार्यक्रम करने गया, तो मैं मतलब हमारा कई रूप, हम कौन सा रूप ज्वाइन कर लेंगे आपको नहीं पता चलेगा मंच पे। वो नाचने वाला जो गीत आप नाच के गाते हैं। हाँ, नाच के जो मैं गीत गाता हूँ, ये हमारा बहुत फेमस गीत है भैया संतोष भैया। ये नचनिया वाला गीत हम जब पहले हम गावत रहे संतोष भैया, हमका कहे नचनिया जात बा, इन नचनिया हुई बा। तो भैया हम सबका बताओ चाहे थे कि नचनिया से बड़ा ही हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में क्यों है ना, ना, और सबसे बड़ा नचनिया होते हैं। और नाचे गावे का मतलब होते संतोष भैया। अगर आपके आदेश हो तो हम आपके चलो सुनाई दी। बिल्कुल आदेश क्या होते हैं, तो हम आए हैं। आए हम सुना देते हैं कि नचनिया होते हैं का। हे नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितेवा, हमरे गाँव वाले काहेला नचनिया मितेवा, हमरे घर वाले काहेला नचनिया मितेवा। और देखा जे हमका नचनिया कहत बा उहो सुन ले, जे कहत महेंद्र नचनिया हुए वो सुने कि जे हमरा के कहे नचनिया एक बात बतियावे, जे हमरा के कहे नचनिया एक बात बतियावे, और यह दुनिया माँ के ना नाचे तनी हमें समझावे, और सब ही नाचे गावे अपने अपन दुनिया मितेवा, दुनिया सब नाचत भैया कि सब ही नाचे गावे अपने अपन दुनिया मितेवा। ऐसा नहीं कि हम ही नाचते थे भैया। हम एक बात बताई, अगर यह जुगमा भगवान कन्हैया होते, दोनों हिसाब से माताएं बहनें आती हैं मेरे पास, अब तक भगवान कन्हैया जेल में होते, उनका फांसी होती हो यार। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान भी नाचते थे, लेकिन कैसे कि पहिल नचनिया कृष्ण भय जय का पूजे संसार, कि पहिल नचनिया कृष्ण भय जय का पूजे संसार, और दूज नचनिया बम भोले हैं जाने जग संसार, कि दुनिया वाले जकरा गावेला भजनिया मितेवा, दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा, हमरे घर वाले काहेला नचनिया मितेवा। और देखा भैया तीसरा नचनिया आप सुने कि तीज नचनिया नेताजी हैं जिनसे दुनिया हारी। हाँ, कि तीज नचनिया नेताजी हैं जिनसे दुनिया हारी, और नाच कूद बन गए मिनिस्टर और कैसे बाजी मारी, और जिनके आगे बा भिखारी, सारी दुनिया मितेवा, और दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितवा। और नचनिया कैसे सबसे भला होते, देखा नचनिया चोर ना होते भैया, नचनिया जो नाचे गावे वाले बहुत ईमानदार होते हैं। अगर भले कहें कि नचनिया नाचने गाने वाले बहुत गलत होते, नाचने गाने वाले बहुत ही ईमानदार होते, लेकिन कैसे कि जे अबला के, अबला माने आप समझ रहे हैं भैया, कि जे अबला के इज्जत लूटे वो से भला
नचनिया। हाँ बाप हुकारी आप भरा और हम कहा हम भर जा जे अबला के इज्जत लूटाई वो से भला, नचनिया जे गाँव लाठी चलवावे वो से भला, नचनिया जे मेरी भतार में झगड़ा करवावे वो से भला, नचनिया जे मंदिर मस्जिद का गिरवावे वो से भला, नचनिया और जे गरीब के खून चूस के हर जमींदार कहलावे हर वो से लाख गुना बा अच्छा। अगर हो सकत हमला थोड़ा का नाच के दिखाई दिया आपका हल्का सा, हल्का से देखा भैया कि जे हमरा के कहे नचनिया एक बात बतियावे और यह दुनिया में क्या ना नाचे हर तनी हमें समझावे। ऐसे हम कमर बांध के ऐसे हम मंच पे नाची थे भैया, यह दुनिया में क्या ना नाचे हर तनी हमें समझावे कि सब ही नाचे गावे अपन अपन दुनिया में तेवा दुनिया वाले हम देखा बिना रिदम गावत है, बिना रिदम का नाचत है कि दुनिया वाले हमके कहेला नचनिया मितेवा। और लास्ट लाइन भैया सुने, जो सब ही नेता हो जई है खेती करिए के, और जो संतोष भैया के ना सब पत्रकार बन जाई है खेती करिए के, और जो सब ही डीएम एसपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी हो जाई है खेती करिए के, और जो सब ही राजा हो जाई है हरे नच है गई है के। यही नाते जला हमारा मातारी बाप हमका जन्म दे यहाँ, और जब तक जियब तब तक नाचब कहा क्यों न मानब। हाँ और जो सब ही राजा हो जाई है हरे नच है गई है के, और यही कारण से महेंद्र भाई नचनिया मितेवा दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितेवा, हे नचनिया मितेवा हे नचनिया मितेवा, यही कारण से महेंद्र भाई नचनिया मितेवा दुनिया वाले हमके काहेला नचनिया मितेवा। क्या बात ये भैया हमारी कहानी है। मैं जानता हूँ महेंद्र भैया, बैठ जाते हैं हम लोग जी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुनिया है और लोग अपने अपने धुन में मस्त हैं। जो नाचने वाले लोग हैं उनको वो पसंद है, जो गाने वाले लोग हैं उनको वो पसंद है, जो ड्राइवर है उसे गाड़ी चलाना पसंद है जी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिस भी काम को आप अपनाते हो उस काम को अगर बिल्कुल तन्मयता लगन निष्ठा से करोगे तो मंजिल निश्चित तौर पर मिलेगी। बिल्कुल, जहाँ भैया आपने बहुत बड़ी बात आपने कहा कि एक नशा होता है भैया नशा, सबका। नशा बिल्कुल। हाँ, ये एक नशा होता है, किसी को गाने बजाने का नशा, किसी को पढ़ने का नशा, किसी को गाड़ी चलाने का नशा, किसी को नौकरी पीने का नशा। हाँ, किसी को पीने का नशा। पीने वाले तो लोग आना आसे बदनाम किए। अब एक लाइन में संतोष भैया कहना चाहता हूँ, इन नशे में सारी दुनिया, हर नशे में सारी दुनिया, ये नशे में सारी दुनिया, ये नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी। यानी शराब को बदनाम किया गया जी, वो तो झूठे बदनाम के हैं। हाँ, कैसे आप साबित करेंगे? साबित ऐसे करेंगे भाई, देखिए सबका अपना। अब हमें नाचे गाओ नशा है तो मतलब थोड़ा बहुत हम पी के बैठे गाओ तो ये नशा नहीं। ये सब होता है भैया। अगली लाइन निकलेगी, एक लाइन और आगे। किसी की तावे का नशा, किसी को मंदिर का नशा, और किसी को मस्जिद का नशा, और नशा में मत टूट गई ले, अरे नशा में मत टूट गई ले, अरे नशीली झुलनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, ए नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया। और पहलवान को पहलवानी का नशा, और किसान को किसानी का नशा, और नशा में चुरबा किसान चारों दुनिया। भाई उनका खेती बोए का है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहलवान को पहलवानी का नशा, और किसान को किसानी का नशा, और महेंद्र को गावई का नशा। अरे नशा में मचुरबा, अरे किसान चारू दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम बा
नशे में सारी दुनिया भैया सबके अपन अपन नशा होता तो मैं गाविन बजाओ के नशा बा, ढोल बजाओ वाले ढोल बजावे के नशा, हारमोनिया बजाओ हारमोनिया बजावे के नशा, और गावे वाले का गावे का नशा। आप पूरे अभिनय के साथ जब भी कोई बात रखते हैं, कोई गीत रखते हैं, तो आप एक लय में रखते हैं। आप भी बतियाते हैं तो भी मुझे लगता है कि लयबद्ध बात करते हैं। बिल्कुल हारमोनियम की रीढ़ से आप भटक करके अपनी आवाज़ को नहीं देते हैं। अच्छा लगता है। महेंद्र सिंगर जैसे लोगों की ज़रूरत है संगीत के बगीचे में। जो हमारी पारंपरिक विधा है, जो हमारी पुरानी गायन की शैली है, इसको जुगाने के लिए, इसके रख रखाव के लिए ऐसे बागवान की ज़रूरत है, ऐसे माली की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर जो महेंद्र जी आज आप कर रहे हैं, ये तारीफ़ काबिल है। इसकी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामना है कि आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। जिस तरह से आप अपनी पारंपरिक विधा को सजोने में लगे हैं, महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे करके उन्हें बिजनेस का एक तरीका दे रहे हैं जी, संगीत का एक हुनर दे रहे हैं। और भैया कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र भैया स्वार्थ में वीडियो बनाते हैं। महेंद्र भैया स्वार्थ में वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं भैया मैं स्वार्थ में वीडियो बनाता हूँ, और सारी महिलाएं आती हैं, आप उनसे कभी जिस दिन मैं मंगलवार को बैठूंगा मैं आपको सूचित करूंगा, उस दिन आइएगा। सारी महिलाओं से आप लोग आप इंटरव्यू लीजिएगा और पूछिएगा महेंद्र भैया ने क्या हमारे लिए किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम की महिलाएं मुझे फ़ोन करके बराबर बताती रहती हैं, आपकी तारीफ करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे आया, आपके टीम की जो महिलाएं वो मुझे बराबर फ़ोन करती हैं, मैं बराबर वॉच करता हूं, आपको देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है जी। एक चैनल के माध्यम से एक चीज़ भैया मैं बहुत बात आपको कहना चाहता हूं कि कुछ लोग मतलब लोग वही कहते हैं जो मेरे पास आते नहीं हैं, और जो मेरे पास आते हैं वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र भैया पैसा लेते हैं। अच्छा भैया आप ये बताइए, जब कोई महिला आती मान ली ठीक ठाक संपन्न घर के, अच्छा भैया बताइए पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है? क्या बात। अगर कोई 150 रुपया दे ही दिया भाई, पैसा में माने कहा ना कि पैसा के मारे पहाड़ टूट जाता है। अगर शायद पैसा ना हो तो गमछा ना ले, तो पैसा ना हो तो शायद माइक इतना बढ़िया माइक नहीं करता है, और पैसा ना हो इतना बढ़िया भैया आप शर्ट न पहनता। तो इसीलिए मैं ये गीत अक्सर मैं गाया करता हूँ। एक लाइन सुनाई, पैसा में उद्यम होता है, ये पैसा मैं नचावेला हो। अगर भैया हम गावत बजावत है, अगर नाचत है तो केवल पैसा ताई भैया हम सोचते हैं कि मुख 2 पैसा मिले, हमार बच्चे, हमार बीवी, हमारा परिवार चले। अगर हमारी माताएं बहनें के वो अपने खुशी से दे दिया दबा 1500 रुपया, अगर हम भैया वो पैसा ले लें तो कौन गलत क्या बताइए? बिल्कुल गलत नहीं। गलत क्या है भाई? आपको अगर कोई अपने मन से दे रहा है, हाँ, तो आप ले लेते हैं, कोई गलत नहीं। ना आप मांग तो रहे नहीं। जो जिस महिलाओं से आपने मिला होगा उनसे चर्चा कर लीजिए। कहा महेंद्र भैया, अगर कोई महिलाएं आती है कहती कि भैया आप कोई चार्ज लेते हैं, मैं कहता ना चार्ज कुछ ना है ना, अगर पैसा होए तो अरे दे दूध कौन बात ना है ना क्योंकि पैसा तो भाई सबका अच्छा लागत भैया, और पैसा ताई दुनिया काम करता। यही नाते एक गीत हम संतोष भैया गाए, अक्के लाइन सुनाई, ज़्यादा समय न ले। अरे पैसा वही नचावेला हो। अगर संतोष भैया हम ठुमका लगाए, चाहे सांस्कृतिक विभाग हो, चाहे सूचना विभाग हो, चाहे युवा कल्याण विभाग हो, चाहे जो भी विभाग सरकार, संतोष भैया कभी आइएगा तो मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। मैं कितने सरकारी में कार्यक्रम किया हूँ, सारे प्रमाण है, लेखा जोखा रजिस्टर है मेरे पास। क्या बात, वाह। सब आप तो यहाँ नहीं है, मैं जरूर बिल्कुल जब आप एनवाईके से जुड़े हैं, एनवाईके को जो आदमी ये चीज़। हाँ, और संतोष भैया हमने 3 या 4 साल मैंने नौकरी किया नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार में NYB रह चुका हूँ, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक। तो ये VT ब्लॉक से, और तब वो हमारी एक गाँव के नजर कि हम तब साहब के साहब हमें नौकरी करे हुए मजा ना होता, वहाँ प्रोग्राम लगा हम जाते हैं तो साहब हमको बहुत बिगड़े हैं। हाँ जी, पैसा वाला गाना। हाँ पैसा वाला। देखो पैसा में संतोष भैया वो दम होता है। अब जब ये गाना हम गाई थे, संतोष भैया पैसा का बौछार हो जाता। आज हिया ना तो पैसा का बौछार कह दी कसम मालिक की, अगर मैं फिर ला कर आए तो इसलिए मैं गाता हूँ, ये पैसा वही नचावेला हो, हर पैसा वही नचावेला, केहू नहीं नाचाई तो नाच के थोड़ा दिखा दे भैया काहे नाची थे, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको बताओ। देखा कबो हमें संतोष भैया कबो क्यों कहा था ना, मैंने तान ऐसी चीजें है। हाँ, महेंद्र नाचा था तू और शर्म हमरे लगा, हम कहे को भैया कमरिया वहाँ मिलाई थे मेहनतिया, हम कहे शर्म तोरे काहे लगा भैया, तुम्हारी इज्जत ये काहे जात बा, इसलिए हम नाचते हैं। ये पैसा वही नचावेला हो, हर पैसा वही नचावेला,
केहू नहीं नाचाई तो पैसा वै नाचावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वै नाचावेला। ये मौज है, ये नशा है संगीत, बस मुझे मैं जानता हूँ। पैसा वै नाचावेला। अगर संतोष भैया 100 रुपया 150 रुपया मिल जाते बड़ा मजा है, कसम भगवान संतोष भैया। अब क्या बताइए आपके कि पैसा में देखा गांधी जी, यहाँ हेमंत गांधी जी छपात पैसा में ताकत होती हैसियत है संतोष भैया। और दुनिया में ऐसा क्यों बताई देते हम नाचब गाँव बंद कर दे अगर क्यों पैसा नहीं निकलागत हो। सही सही बात। इसलिए कहता हम हे पैसा वही नाचावेला हो, अरे पैसा वही नचावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वही नाचावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वही नाचावेला। पैसा ये बाटे भैया बहुत महान हो, और पैसा से चले भैया घर परिवार हो। अरे जे केहू पावे पैसा, अगर संतोष भैया यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो सोचता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए, पैसा आवे और अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू ली ना संतोष भैया। बात सही है कि ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे पैसा ये बाटे भैया बहुत महान हो, और पैसा से चले संतोष भैया घर परिवार हो। अरे जे केहू पावे पैसा अरे मौजे उड़ावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वह नाचावेला, केहू नहीं नाचाई तो पैसा वह नाचावेला। ये कहानी बस संतोष भैया। केहू नहीं नाचे तो पैसा वह नचावेला। वास्तव में कहते हैं पैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ है। जी भैया, पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ है। मेरे साथ आप सुन रहे हैं महेंद्र सिंगर को अंबेडकर नगर से। लगातार मैं आपको अपने चैनल से गांव देहात या शहर के ऐसे कलाकारों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको प्लेटफॉर्म मिला है या नहीं मिला है, लेकिन वो या उनकी मेहनत समाज के लिए एक प्रेरणा है, एक स्रोत है वो स्वयं समाज के लिए। ऐसे कलाकारों के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं। कहीं ना कहीं से अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा किस जगह से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, और महेंद्र भाई के गीत अच्छे लगे हों तो निश्चित तौर पर कमेंट में एक उत्साह। और जाते जाते भैया मैं एक संकल्प में लिया हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जब तक मैं इस धरती पे रहूँगा। और कुछ लोग कहते कि भैया काहे मेहरुए तोहे लगे जाते हैं। अरे हम तो कहते भैया तो इन बलाए अपने लगे भैया। कुछ लोग कमेंट भी करते कि भैया लेडीज़ की संख्या आपके पास ज़्यादा होती है, क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं भैया, हम खुद नहीं समझ पाते। कभी कभी महिलाएं भैया संतोष भैया ये भी कहती हैं कि भैया अभी एक चित्रकूट से कई लोग आए थे, कई महिलाएं मिलने के लिए आई थी कि भैया जैसे आप जिला अस्पताल खोले, आज जिला जितनी बढ़िया दवाई भैया तोरे लगे मिल जाता है, उतना बढ़िया क्यों MBBS डॉक्टर दवाई ना दे सकत। हम कहीं कौन दवा, कहीं भैया आप इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से जब बात करते हैं, हम लोगों के साथ इतने प्यार से जब वीडियो को बनाते हैं, भैया मेरा दुख दर्द हमें एक टाइम भोजन न मिले, लेकिन भैया तोरे साथ जब वीडियो बनाए लिए थे तो हम बहुत खुश हो जाए थे। क्या बात है। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, अगर आप गाने में इंटरेस्ट रखती हैं, यूट्यूब चैनल चलाना चाहती हैं, तो आप महेंद्र से संपर्क करें, निश्चित तौर पर आपकी मदद होगी। और पुनः महेंद्र भैया मेरे चैनल पर, मेरे कवि संतोष चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। और आप सभी दर्शकों का, जो लोग आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका वही संतोष जो पिछले वीडियो में मिला था। अगले वीडियो में जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।